Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. ओवैसी ने नए वक्फ कानून को असंवैधानिक करार देते हुए आरोप लगाया है कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को नष्ट करना है। उन्होंने इस मामले में उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद जताई। ओवैसी ने ये भी सवाल उठाया कि जब अलग अलग मुद्दों के लिए कई अलग अलग कानून हैं, तो समान नागरिक संहिता यूसीसी समान कैसे हो सकती है। तो मंदिर की जायदाद बन जाती है, कोई चीज इस्तेमाल होती है तो मूर्ति की जायदाद बन जाती है। तो जब वहां पर जायदाद बन जाती है तो यहां पर क्यों नहीं बन सकती। वक्फ यूजर जिसको राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, मगर मोदी कहते हैं वक्फ यूजर निकाल दो, और कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी और अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वक्फ यूजर नहीं होगा। झगड़ा अगर वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट में होगा तो कलेक्टर के ऊपर एक ऑफिसर डिसाइड करेगा। अब 6 महीने के अंदर सेंट्रल वक्फ पोर्टल के ऊपर तमाम वक्फ जायदादों को रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो वरंगल का कोई एक संघ परिवार का शख्स जाकर कलेक्टर से कहेगा इसको रजिस्टर नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये मुसलमानों की नहीं है। तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी ऑर्डर करते ही वो वक्फ नहीं रहेगी। कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करके सो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी, हम अपनी वक्फ की जायदाद को खो देंगे। मेरे भाई, इस तरह से इस कानून को बनाया गया, कोई चीज नहीं बचेगी। ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारी शनाख्त की लड़ाई है, ये हमारी बका की लड़ाई है। अगर आज आप जरा सी भी काहली करेंगे तो याद रखिए आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह आपने कल इस मैदान में मुट्ठी भर मुसलमान यहां पर बैठ गए थे, हम नहीं उठेंगे, जलसा होगा कल। अगर भारत के 18 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमान में से अगर 15 करोड़ ये तय कर लेंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे, या तो कानून जाएगा या फिर हम इस जमीन के अंदर चले जाएंगे, तो कानून वापिस होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम तमाम को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उसको निभाना पड़ेगा। कानून के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई को जारी और जारी रखना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम चंद्रबाबू नायडू को भी कह रहे हैं, तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया। तुम ये समझ रहे हो कि तुमने अपने ससुरे को धोखा दिए तो तुम दोबारा इख्तिदार पर आ गए। नायडू, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। नीतीश कुमार, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। कुमारस्वामी, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। चिराग पासवान, तुमको अपने वालिद की कुर्बानियों का लिहाज नहीं रहा। तुमने बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को धोखा दिया है।